स्टूडेंट्स, कल एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सर ये जो अपनी विधि है प्रसार की A1 F11, A12 F12 और A13 F13, इसमें चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे क्या? तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, चिन्ह जो अपने इनके चिन्ह है, ये चिन्ह जैसे प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस, फिर इसके आगे माइनस, फिर बगल में प्लस, फिर माइनस, फिर इधर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चिन्ह बदलते रहते हैं। लेकिन इन चिन्हों का उपयोग अपन जब ही करेंगे जब सारणिक का प्रसार किसी पंक्ति तीनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति के अनुदिश या तीनों स्तंभों में से किसी एक स्तंभ के अनुदिश करेंगे, तब ही चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रसार तीसरी पंक्ति के अनुदिश करना चाहता हूं, तो चिन्ह यहां से चलेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसके अनुदिश करना चाहता हूं तो इसी अवयवों के चिन्ह लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, केवल चिन्हों का ध्यान तभी रखा जाएगा जब हम प्रसार किसी पंक्ति के अवयवों के अनुदिश किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ या किसी एक स्तंभ के अवयवों के अनुदिश प्रसार करेंगे, तभी चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जब हम इस विधि से प्रसार करेंगे, सेकंड विधि से, मतलब जिस पंक्ति के अवयव ले रहे हैं हम, उसी के हम क्या ले रहे हैं, सेकंड, तो इसमें चिन्हों का कोई ध्यान नहीं रखना, इसमें तो कोई चिन्ह नहीं आएगा, केवल अपने एलिमेंट ही आएंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 ही आएगा, यहाँ 11 है तो 11 ही आएगा, यहाँ -1 है तो -1 ही आएगा, इसमें चिन्हों की कोई वो नहीं है। तो चिन्ह तो केवल पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं, तभी चिन्हों का प्रयोग होता है। जब सेकंड विधि से हम प्रसार करते हैं तो A11, A12, A13 जो भी अब आपके अवयव है, चाहे किसी पंक्ति के लिए आपने किसी स्तंभ के लिए, तो उनके चिन्हों का नहीं, उनका संख्या तो मान ही आएगा, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चिन्ह महत्व नहीं है, चिन्ह का कोई महत्व नहीं है इस विधि में। यहाँ तो 3 का 3 है, 11 तो 11 प्लस का ही आएगा, -1 है तो -1 ही आएगा, इस तरीके से। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम, हाँ स्टूडेंट्स, इसी सारणी में अब हम कल जैसे हमने एक सैखंडज याद करेंगे, सैखंड के बाद सैखंडज पे आते हैं, तो इसमें हम देखेंगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सैखंडज का। सैखंड के बाद जैसे स्टूडेंट्स मेरे एक सारणी के और इसमें एक चीज और देखनी है स्टूडेंट्स, किताब वाला सैखंडों को कैपिटल ए से लिखता है और मैं लिखता हूं F से, तो आप ए से नहीं F से ही लिखें, F11, F12, F13 इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तो हम एडजॉइंट देखेंगे इसका, तो एडजॉइंट वाला टॉपिक अपना बाद में आएगा। सैखंड के बाद जैसे अपन ने ये सैखंड पढ़े, सैखंड हमारे ये होते हैं F11, A11 का सैखंड, F12, F13, F21, F22, F23, ये सैखंड है जो मैंने कल आपको समझाए थे, F31, F32 और F33, ये सैखंड निकालना आपको मैंने बता दिया था, उपचारणिक निकालना मैंने आपको बता दिया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं स्टूडेंट। सैखंड वाला टॉपिक स्टूडेंट्स अगले 4.2 एक्सरसाइज में आएगा, तो मैं आपको सैखंड के बाद सैखंडज, जिसको हम एडजॉइंट कहते हैं, सैखंडज जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट, एड इंग्लिश में एडजॉइंट, किसी सारणी का एडजॉइंट क्या होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे एडजॉइंट, लेकिन ये टॉपिक अगले पॉइंट में आएगा, तो इसको भी मैं यहाँ रोक रहा हूँ थोड़ा सा, और मैं अपने
एग्जाम्पल नंबर 1 पे आता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, सारणिक 2 4 2 -3 इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोई सारणिक 2 गुणा 2 का है तो उस, और एक सारणिक 3 गुणा 3 का है, ये तो 2 गुणा 2 का है, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 2 गुणा 2 के सारणिक का मान तो सीधा ही आ जाता है, उनको वज्र गुणा कर दीजिए। लेकिन यदि सारणिक 3 गुणा 3 का है तो उसका मान, उसके मान ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो मैंने आपको लगातार बताई है, कंटिन्यू इससे आज से पहले वाले वीडियो में। कैसे 3 गुणा 3 का है तो उसमें 3 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे, तो आप किसी 3 पंक्तियों में से किसी भी एक पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर दीजिए, या 3 स्तंभों में से किसी एक स्तंभ के अवयवों के अनुदिश प्रसार कर दीजिए, या फिर सैखंड विधि से सैखंड ज्ञात करके तो प्रसार कर दीजिए। तो प्रसार का मतलब जब आप सारणिक का प्रसार करोगे तो सारणिक का मान ही प्राप्त होता है। किसी भी सारणिक का प्रसार करने पर सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। और सारणिक के प्रसार की मैंने आपको विधि जो भी थी बता दी। एक तो किसी भी पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर दो, लेकिन जिस पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हो उस पंक्ति के अवयवों के चिन्ह पहले पता होने चाहिए, या जिस स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर रहे हो उस स्तंभ के अवयवों के चिन्ह पता होने चाहिए। अब चिन्ह पता करने के बाद उन अवयवों को उनके उपसारणिक से गुणा कर दीजिए, सारणिक का प्रसार हो जाएगा। लेकिन सैखंड विधि में आपको चिन्हों का कोई ध्यान नहीं करना, केवल जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अवयवों के आप सैखंड ले रहे हैं केवल उन अवयवों का संख्यात्मक मान ही आना चाहिए, उनसे वहां उनके चिन्हों का धनात्मक ऋणात्मक का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में वीडियो में, तो कल एक स्टूडेंट ने पूछा सर यहाँ जैसे ये A1 F11 है, A2 F12 A12 F12 है, तो सर यहाँ पर ये चिन्ह इनके प्लस माइनस में होंगे क्या? नहीं, इनके जो सारणिक के अवयव में वही संख्यात्मक मान लिखे जाएंगे। चिन्ह सही धन का है तो धन का लिखा जाएगा, ऋण का है तो ऋण का। यहाँ चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 2 के सारणिक का प्रसार सीधा ही हो जाता है, उनको वज्र गुणा कर दीजिए। कोई भी सारणिक में यदि 4 अवयव है, 2 गुणा 2 का सारणिक है तो उसका मान सीधा ही प्राप्त हो जाता है। ये राइट है, ये सीधे हाथ का आपका वज्र गुणा है, ये लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ का वज्र गुणा है। तो सीधे हाथ के वज्र गुणा में तो 3 गुनी 6 माइनस के तो माइनस नहीं आएंगे, और ये लेफ्ट वाले में वज्र गुणा करोगे तो 4 गुनी 8 प्लस के तो माइनस नहीं आएंगे। अर्थात आपका सारणिक यदि A है तो सारणिक A का मान -14 हो जाएगा। ये इसको डेल्टा बराबर में -14 लिख सकते हैं, सारणिक A लिखा है तो ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है सारणिक का, इसको कहते हैं सारणिक A। तो सारणिक A का मान आता है इसलिए ये चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब है कि ये सारणिक का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसको डेल्टा से ही दर्शा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, सारणिक बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। वज्र गुणा करिए, 2 गुणा 2 का सारणिक है तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर है लेकिन लिखा जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर, और इन दोनों के वर्गों का योग 1 होता है। एग्जाम्पल 3 मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, लगातार तीसरे एग्जाम्पल को बता रहा था मैं कई दिनों से।
और जो भी अभी आप वीडियो देख रहे थे आज से पहले, उसमें तीसरे एग्जाम्पल को ही समझा रहा था मैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए। ये है सारणी के 8 और 2 4 बराबर 4 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी 2 गुणा 2 का सारणी है, इसका प्रसार कैसे होगा? 2 गुणा 2 के सारणी तो सीधे वज्र गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 को कैसे गुणा करेंगे? तो 4 के आ जाएगा और 8 दूनी 16 प्लस के आते हैं, तो यहाँ माइनस के लिखेंगे। ये बाएं हाथ का जो लेफ्ट हैंड गुणा, इसमें चिन्ह बदल देते हैं गुणनफल का, और ये बराबर 4 आ गया। और स्टूडेंट्स यहाँ बराबर का चिन्ह आता है तो इंप्लाई लगाइए, इंप्लाई 4x 4 के बराबर 20 आ जाएगा, माइनस के 16 इधर चले जाएंगे और 4 के बराबर 20 आ गया, तो के बराबर 20/4, 4 पंजे 20 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, ठीक इसी तरह उदाहरण नंबर 5 है। आप उदाहरण नंबर 6 पर आ जाइए विद्यार्थी। एग्जाम्पल नंबर 6 ये कहता है कि एक सारणी ए बराबर 2 4 1 8 5 2 -1 3 7 हो तो दूसरी पंक्ति के, क्या कह रहा है वो? दूसरी पंक्ति के, प्रश्न है दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के क्या उपसारणी और सहखंड लिखो। क्या लिखो? उपसारणी व सहखंड, दोनों चीज लिखनी है। अब आपको पता है कि सहखंड तो तभी लिखे जाएंगे, ये तभी सहखंड तभी संभव है जब पहले उपसारणी ज्ञात होंगे। बिना उपसारणी के ज्ञात हुए हम सहखंड ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसने कहा दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, ध्यान दो ये दूसरी पंक्ति, इसमें 3 अवयव है 8 5 2, तो 8 5 2 के उपसारणी को निकाल लें। फिर उपसारणी आने के बाद तो सहखंड अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि सहखंडों का संख्यात्मक मान और उपसारणी का संख्यात्मक मान बराबर होता है, एक ही होता है। केवल चिन्ह का अंतर आ सकता है, जब उनका योग विषम होगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और सभी योग में चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं दूसरी पंक्ति का पहला जो अवयव लेता हूं, ये अवयव आप देखिए दूसरी पंक्ति को R2, ये C1, तो ये R2 पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। पहले स्तंभ में मौजूद है, दूसरी पंक्ति में, तो पहले पंक्ति लिखी जाएगी। पहले पंक्ति दूसरी है तो दूसरी, और स्तंभ पहला है तो स्तंभ यह बाद में आता है। पहले पंक्ति आती है अवयव में भी, कोटि में भी पंक्ति लिखी जाती है। इसका मतलब A21 अवयव है मेरे लिए। A21 बराबर 8 का जो उपसारणिक आएगा उसको मैं M21 से लिखूंगा। M21 का मान विद्यार्थी आप देखिए, M21 क्या होगा? 8 का उपसारणिक क्या होगा? 8 के लिए 8 जिस पंक्ति में है उसके सभी अवयवों को छोड़ दीजिए और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ दीजिए। तो दूसरी पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति के 3 अवयव छोड़ दो, पहले स्तंभ में पहले स्तंभ के 3 अवयव छोड़ दो, ये जो बचे ये उपसारणिक होगा 8 का। 4 1 3 7। अब ये वज्र गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 2 का सार निकालते, तो ये आ गया आपका 7 चौके 28 और -3 एकम 3 बराबर कितने आ गए? 25। तो F21 का संख्यात्मक मान भी 25 ही होगा, लेकिन अब संख्यात्मक मान तो वही होगा, लेकिन चिन्ह भी देखेंगे, कि 2 और 1 का योग 3 विषम है, तो यहाँ जो चिन्ह प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर इन दोनों का योग सम होता तो यहाँ जो प्लस है तो प्लस ही आता, माइनस है यहाँ तो माइनस ही आता, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सूत्र होता है अपना Fij बराबर -1 की पावर i प्लस j और Mij, i पंक्ति j स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ -1 पर जो पावर आती है 2 और 1, ये i का मान है, ये j का मान है, तो 2 + 1 करके तो 3 होते, -1 पर 3 पावर ऋणात्मक चिन्ह देती है, तो विषम होने के कारण आपका ये चिन्ह माइनस आएगा। हाँ, अगर इन दोनों का योग सम होता तब ये धनात्मक है तो यहाँ भी धनात्मक ही आता,
चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आता, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संख्यात्मक मान समान रहेगा, चिन्ह परिवर्तित हो सकता है। चिन्ह का निर्धारण इन दोनों के योग से होता है, सम और विषम से। अब अगला है अपना A2, ये अवयव अपना दूसरी पंक्ति में तो A2, दूसरे स्तंभ में है ये अवयव, तो ये भी दूसरे स्तंभ में है 5, तो ये हो गया A22 अवयव। A22 बराबर 5 का M22, ये M22 आ गया आपका। अब 5 जिस पंक्ति में उसके तीनों को छोड़ दो और जिस स्तंभ में वो छोड़ दो, ये दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अपना छोड़ दिए, दूसरे स्तंभ में छोड़ दिए, बचे हमारे पास 2 1 माइनस 1 7, 2 1 माइनस 1 7, ये बता दिए मैंने आपको सारणी निकाला। 7 दूनी 14, ये माइनस का 1 आएगा लेकिन प्लस का 1 15, तो यहाँ आपका F22 हो जाएगा 15 के 15 ही आएंगे, संख्यात्मक मान तो 15 ही आएगा। अब चिन्ह का देखिए 2 2 4 समय, तो यहाँ प्लस के 15 है तो यहाँ भी प्लस के 15 ही आएंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे F22 बराबर 15, F22 का मान 15 ही आएगा, क्योंकि संख्यात्मक मान 15 है, इसका भी 15 ही होगा। 2 2 4 होते हैं, समघात मिलती है यहाँ, तो धन चिन्ह है तो धन चिन्ह आएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ सेव कर देता हूँ थोड़ा सा, मेरा उपसारणी N21 25 और F21 आ गया -25, N22 15 और F22 भी 15, ये तो उपसारणी का है, उपसारणी, और ये सेकंड है, M वाले उपसारणी में और F वाले सेकंड। अब स्टूडेंट्स अब देखिए आप अगला अवयव दूसरी पंक्ति का, जिसको हम दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तीसरा स्तंभ में है, तो A23 बराबर 2 का उपसारणिक M23, तो ये 2 के लिए 2 दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति के तीनों को छोड़ दो और तीसरे स्तंभ में तीसरे स्तंभ के तीनों को छोड़ दो, ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए। देखो ये तीनों को छोड़ दो क्योंकि दूसरी पंक्ति में ये 2 में, जिस पंक्ति में उसके अंदर छूटेंगे और जिस स्तंभ में उसके अंदर छूटेंगे, क्या बचे 2 4 माइनस 1 3, 2 4 और माइनस 1 3, इनको क्या करिए बच होगा, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस 4 बराबर कितने आ गए 10, तो F23 कितना आ गया आपका। अब देखिए संख्यात्मक मान तो 10 ही आएगा, अब चिन्ह देखो 3 और 2 5, विषम संख्या है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो उपसारणिक आए वो ये है 25 और M22 15, ये तो उपसारणिक हो गए, और M23 आपका हो गया 10, और ये F21 आया अपना -25 और F22 आ गया अपना 15 और F23 आ गया अपना -10। अब देखिए जहां योग सम विषम है वहां चिन्ह बदला है, यहाँ सम का चिन्ह नहीं बदला, संख्यात्मक मान भी वही है, चिन्ह भी वही है, यहाँ विषम का और संख्यात्मक मान तो वही है, चिन्ह बदल गया। ठीक है, ये सेकंड है। अगर इस सारणिक का मैं मान निकालना चाहूं डेल्टा या ए इस प्रकार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस सारणिक के मेरे सारणिक के जिस पंक्ति के मैं अवयव ले रहा हूं, यदि उन्हीं पंक्ति के अवयवों को उन्हीं पंक्ति के अवयवों के से खंडों के साथ क्रम से गुणा करके जोड़ दूं, जैसे ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, ये A21 अवयव है, तो A21 को मैं गुणा कर दूं F21 से, फिर जोड़ दूं, ये A22 अवयव है, A22 को मैं F22 से गुणा कर दूं उसी के सखंड से, और ये A23 है, A21 A22 A23 है, तो A23 को मैं गुणा कर दूं F23 से,
गुणा करके जोड़ दूं तो अब इस सारणी का प्रसार भी हो जाएगा, और जो प्रसार के बाद जो मान आएगा वो ही इस सारणी का संख्यात्मक अद्वितीय मान प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रसार करेंगे सारणी का अपन। देखिए अब यहाँ पर जो चेन, यहाँ पर जिस इनके चिन्ह को नहीं लेंगे हम, चिन्ह इनके कब लेते जब इनके अनुदिश प्रसार होता। अब इनके अनुदिश नहीं, इनके सेकंडों के अनुदिश प्रसार हो रहा है। जब इनके स्वयं के अनुदिश प्रसार होता तब इनके चिन्ह का महत्व होगा। ठीक है, अब नहीं, अब तो इनका संख्यात्मक मान चिन्ह सही प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो a बराबर a21 8 को गुणा किया f21 माइनस 25 से, a22 का मान कितना है 5 को गुणा करेंगे f22 से 15 से, और a23 का मान कितना है 2। अब यह जो धनात्मक है तो धनात्मक ले रहा हूं। अब यहाँ पर चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, चिन्ह का महत्व तब होता है जब इन्हीं अवयवों के अनुदिश प्रसार करता, तब ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस होता, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होता। तब इसको -8 हमारे इसको -8 को इसके उपसारणिक से गुणा करते, फिर +5 को इसके उपसारणिक से गुणा करते, फिर -2 को इसके उपसारणिक से गुणा करते, तब भी आपका प्रसार हो जाता। लेकिन इनके अनुदिश करते तब इनके चिन्ह का महत्व होता। अब इनके चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है इसीलिए। तो यहाँ 2 इंटू आपका आ गया f23 का मान -10, तो माइनस के 200 और 15 5 75 और -20, माइनस के 220 प्लस 75, -220 में से 75 गए, 10 में से 5 गए 5, और 11 में 7 गए 4, माइनस के 145 आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका सारणी का प्रसार हो गया है। ठीक है।